an initiative supported by ARMS, a division of ARCIL. Well, thank you for being here with us. We are yet again here with another Dead to Life case. As usual, we have a story to tell, and it's a very sensitive one once again. Well, all Dead to Life cases have always been unique. बहुत से interesting लोगों के साथ मुलाकात करी. कुछ ऐसे मिले जो careless थे, कुछ ऐसे मिले जो कि अपने finances को समझते नहीं थे, कुछ ऐसे मिले जो अपने को punish करने के लिए supposedly loan लेते थे. And every time we used to wonder, so what is the prototype of the common man? लेकिन इस बार जो केस स्टडी हमारे सामने आई, there are no words that can describe what we felt. We were absolutely shocked. Do such people really exist? क्या ऐसे आदमी भी होते हैं? Simple beyond belief. मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मुझे ही रख लूं, उससे क्या पता फर्क पड़े। नहीं अच्छी लग रही है, अपना ले लो भाई। अच्छी लग रही है ना? ले लो अपना वो। चल, आओ। Simply put, a good man. Hardworking, patient, and persevering, almost to the point of hurting his own self. बोलो शंकर। क्या बोलूं सर? पेमेंट सर और क्या? शंकर, रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, इंटरेस्ट रेट अप है, डिमांड थ्रू द ग्राउंड है और सप्लाई थ्रू द रूफ, और तुम पेमेंट की बात कर रहे हो। सर मेरा मत दीजिए सर, लेकिन लेबरर्स का तो दे दीजिए। शंकर, बाउंस बैक होने दे। बाउंस बैक? रियल एस्टेट मार्केट बाउंस बैक होने वाला है। बाउंस? शंकर, नेक्स्ट मंथ करते हैं, ठीक है ना? तो अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर सर। नेक्स्ट शंकर, नेक्स्ट मंथ पक्का। लेकिन सर, ठीक है ना शंकर, नेक्स्ट मंथ। अभी तक मुझे कॉल करना है, नेक्स्ट मंथ पक्का करते हैं। नेक्स्ट मंथ? बिल्कुल नेक्स्ट मंथ। ये कहानी जिस शख्स की है उसे हम इस शो में आपको बताने के लिए शंकर राव गोखले बुला रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, माँ बाप हैं घर पे, 2 भाई हैं, बीवी है, बच्चा है, और ये सब लोग एक जॉइंट फैमिली की तरह एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पर रहते हैं, 3 अलग अलग फ्लैट्स में। ओके, तो बढ़िया काम वाम तो बढ़िया। सब कर रहा है बेटा। आते वक्त चावल लेते आना। जी लेता हूँ। बेटा शंकर जी वो पैसे होंगे तेरे पास? कितने बोलो? जी कोई 400-500 रुपये। बेटा बिजली का बिल भी भर देना आज। हाँ वो तो हो जाएगा आज। छोटू, एक 100 रुपये दे दो यार, बस छूट गई है, रिक्शा लेनी पड़ी है। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा दूध तो पीता जा। हाँ। अब भैया वो 50 रुपये होंगे। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना। बेटा दूध तो पी के जा। तो ये देखा आपने एक ग्लिम्स शंकर और उनकी फैमिली का। 1988 में शंकर सिविल इंजीनियर बने। नौकरी में तनख्वाह ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपना खुद का सब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस शुरू करा और साथ में अपने भाई को भी अपने साथ लगा लिया। टिल 2003 एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन। शंकर वाज टेकिंग केयर ऑफ हिज एंटायर फैमिली सिंगल हैंडेडली। हाँ मैं लेता हूँ जी। अच्छा प्रणाम। तुझे ये सब से कोई दिक्कत नहीं है? फैमिली है यार, फैमिली। यार तेरे डैड कमाते हैं, तेरा बड़ा भाई कमाता है, उनकी कमाई कहाँ जाती है? वर्कर्स की सैलरी इस शहर में, इट्स अ जोक।
There is a whole population living that joke. And they survive. कैसे करते हैं? It's quite a mystery for me. The story of the multitudes, here and in any big city of the world. Day in, day out. A lifetime on salaries that hardly cover our grocery bills. Your grocery bills. तू कब तक करता रहेगा ये सब? तू उन्हें आदत पड़वा रहा है उस इनकम की जो कभी उनकी होने वाली है नहीं। उन्हें मालूम है तू लोन्स ले रहा है खर्चे पूरे करने के लिए। हाँ, बिल्डर तुझे पेमेंट्स देते नहीं है मगर तेरे वर्कर्स की सैलरीज हमेशा उन तक वक्त पर पहुंच जाती है। घर वालों का सारा बोझ तूने अपने सर पर उठा रखा है। पर्सनल लाइफ तेरी कुछ है नहीं। कोई लॉजिक है तेरे मैथमेटिक्स में? यार कहीं तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। फाइनेंशियल लॉजिक पर कभी ज्यादा इन्होंने रिलाई किया नहीं, लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम्स आती गईं, जो फाइनेंशियल मेस बनता चला गया, उसके बारे में किसी को जानने भी नहीं दिया। He never let his troubles affect anyone else, either in his family or at his workplace. Now, was all this just pure simplicity, or was there an element of heroism and bravado that this man was trying to achieve? देखते जाइए, क्योंकि आगे जो पता चलता गया उससे आप शॉक होंगे, हम तो हो ही गए। डैड। बोलो क्या बात है भाई? मुझे शादी करनी है। क्या करनी है? शादी। देखा, मुझे पता था। कब मिला रहे हो भैया? हाँ? क्यों हजरत? आज ही क्यों नहीं बुला लेते? आज। तो क्या अगले साल बुलाएगा? देखो बेटा, अगर दिमाग में कोई टेंशन है तो उसे निकाल दो। शंकर है ना, तो संभाल ले, क्या प्रॉब्लम? मैं? हाँ। अरे बेटा, दूध वैसे ही पड़ा है, अब भी तक खत्म नहीं किया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? अरे कैसे करेंगे? क्या आप बेवकूफ़ों वाली बात करते हो? कैसे करेंगे? समझाओ इन्हें। हाँ भैया, कैसी बातें कर रहे हो? होना है तो हो ही जाएगा। कर लेंगे, कुछ हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बाबा, कितनी बार गर्म करके लाई हूँ, उसको खत्म करना। तो सुनो बेटा, इन मामलों में देरी नहीं करते, आज ही बुला लो उसको, ठीक है? और आज शाम को पार्टी। आज? भैया शादी कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू। छोटे की शादी कब कर रहा है? क्या? बड़े की शादी कर दी, छोटा छोड़ देगा तुझे? अरे खड़ा हो जाएगा अपने पैर पर। तू खड़ा होने देगा तब ना। इसका क्या मतलब? मतलब जो तू कर रहा है उसका कोई अंत नहीं हो। सुन, तू अपने छोटे भाई पर एक उपकार कर दे। लेट हिम लर्न हाउ टू फेंड फॉर हिमसेल्फ। यू आर स्पॉइलिंग एवरीबडी इन योर फैमिली, आई एम टेलिंग यू। इसमें कोई अच्छाई नहीं है, इनफैक्ट बेवकूफ़ी है। लोग तेरा फायदा उठाते हैं और तू उठाने देता है। आई मीन इट्स ऑल राइट इफ यू कैन अफोर्ड दिस फिलैंथ्रोपी, बट ऑनेस्टली कैन यू? तो क्या करूं? शादी करने से मना कर दूं? शादी करने के लिए मना मत कर, बट एटलीस्ट तू अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझा सकता था ना। In Debt to Life, we have come across cases, whether it's Suraj Dev Singh in Pune or whether it was Dr. Suresh in Bangalore. ये सब शख्स ऐसे थे जो अपने से आगे अपनी फैमिली को रखते थे. And we always wondered, is this the common man? Well, the case here that we are discussing today simply stunned us because of the sheer magnitude of this person's magnanimity, heroism or simplicity. Call it what you want. जब तक कमाई ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था. सेविंग्स भले ही ना हो, लेकिन डेट भी नहीं था. With all his philanthropy for family, Shankar was still breaking even. But all that was about to change. You're with Debt to Life, and we're looking at the unique case of Shankar Rao Gokhale, the man we're choosing to call Shankar Rao Gokhale. And this case came with one surprise after another. Well, if you thought getting his brothers married off was enough, there was a lot more. लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए. लेकिन इन्होंने तो हमको इन्वेस्टमेंट्स के बिल्कुल नए मायने, नए मतलब ही सिखा दिए.
पा कब तक मैं आपके साथ 2 कमरों में रहूँगा? हाँ बेटा, बात तो ठीक कहते हो, क्या कर सकते हैं। शंकर को आ जाने दो, हम सब मिलके इसका हल निकालते हैं। अरे बेटा शंकर, आ गया तू? अभी हम सब तेरी ही बात कर रहे थे। क्या बात है? मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। आपने ये अखबार जो है उल्टा पकड़ा हुआ है, क्या कोई बात हुई क्या? नहीं, ऐसे बस। क्या सोच रहे हो? ये कह रहा था बेटा कि अब शेखर अकेला तो है नहीं। हाँ छोड़ू, मैं सोच रहा था कि हाँ बोलो ना, क्या सोच रहे थे? बेटा मैं दूध लेके आती हूँ। नहीं माँ, बैठो 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 बैठो। पा आप ही समझाओ। बेटा क्या है कि शेखर को फ्लैट चाहिए। अच्छा बेटा मैं दूध लाती हूँ। हाँ नहीं माँ, आप बैठो 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 बैठो। छोटू देख, हमारे यहाँ कमाने वाला सिर्फ तू ही है। हाँ और पा की और मेरी इनकम के बारे में तुझे पता ही है। देख बेटा, हमारी जितनी भी समस्याएं आई हैं तूने ही मदद की। मदद? तो आप लोग चाहते हैं कि मैं भैया को फ्लैट दे दूं? देख ले, फ्लैट तो सबका होगा। वैसे पास वाला फ्लैट खाली हो चुका है, अगर तू कहे तो बात करूं। ये वाला पास वाला। जरा सोचिए, अपना घर खरीदने से पहले इन्होंने अपने भाई का, अपने माँ बाप के लिए घर खरीदा। अपना घर बसाने से पहले इन्होंने अपने भाइयों की फिक्र करी, उनका घर बसाया। एंड दैट्स नॉट ऑल। आउट ऑफ ऑल द 3 brothers, he is the only one taking care of the parents right now. We asked ourselves, is this man even real? घर, हाँ तुझे पता है 5-5.25 लाख में हो गया। तेरे नाम पे है ना? नहीं, भैया के नाम पर है। क्या क्या क्या? यू गेट मोमेंट्स आउट ऑफ योर मैग्नानिमिटीज, डोंट यू? क्या बात कर रहा है यार, तू इतना भोंदू कैसे हो सकता है यार? तुझे नहीं लगता तेरे घर वाले जरूरत से ज्यादा तेरा फायदा उठा रहे हैं? हो सकता है, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिखता नहीं, मैं देख सकता हूँ। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं दिखता, बट आई कैन सी। बट सोचता हूँ कि क्यों करते हैं, क्यों? यू नो, इट्स क्वाइट अ प्लेजर सीइंग पीपल रिवेल इन देयर इग्नोरेंस। रिवेल इन देयर इग्नोरेंस? इट्स स्पूकी, यू नो, राइट? स्पूकी। 2004 में शंकर ने 5 लाख रुपए का एक होम लोन लिया अपने माँ बाप के लिए घर खरीदने के लिए। इसका EMI ये आज तक भरते हैं, घर इनके नाम पर नहीं है। Roughly around the same time, Shankar's subcontracting construction business also started going through a bit of a rough patch. मार्केट में डाउनटर्न आ गया और करीब 6.5 लाख रुपया यहाँ पर ब्लॉक हो गया। Here's what Shankar explained to us. उनका कहना यह है कि वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में थे, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वर्कर्स के पेमेंट करने के लिए उनको छोटे छोटे लोन तो लेने ही पड़ते थे। बट व्हेन द मेजर रियल एस्टेट क्रैश और द स्लम्प केम थ्रू, ही सेज द बिल्डर स्टॉप पेइंग हिम। और इस तरह से इनके लोन का जो सिलसिला था वो बढ़ता चला गया। That's when he took the first major debt in his life, which amounted to over 6 lakh rupees. सर मार्केट से उठाया था सर लेबर्स के लिए, 24% क्यूमुलेटिव लग रहा है। शंकर, नाउ एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू यार। हाँ सर, लेकिन साल से ऊपर हो गया है। शंकर, तुम टाइम को ही गलत समझ रहे हो। क्या मतलब? पता है इस इंडस्ट्री में कौन सरवाइव कर पाता है? हाँ सर, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही तरह से स्प्रेड आउट कर सके, और वही तो मैंने किया है। गलत। इट इज दोज हु हैव 1 पेशेंस, 2 perseverance and 3 hearts made out of steel. A heart made out of steel. Managing men and managing debts are the starting point of the survival in this industry. सर मैं मैनेज कर लूँगा। और मैनेज तो शंकर ने किया नए लोन्स लेकर। He took new loans to pay off old loans. Not just that, he used credit cards to spend the money he never had and to spend all this money on everyone except himself. जून 2006 में शंकर ने कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली ऑन अ सैलरी ऑफ 15,000 रुपीज अ मंथ। सितंबर 2006 में शंकर ने अपना पहला बड़ा लोन लिया। द अमाउंट वाज ऑलमोस्ट 6.5 लाख रुपीज और आज भी इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट उतना ही है बिकॉज ही इज ओनली बीन एबल टू सर्विस इंटरेस्ट ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स ऑन दिस लोन। Shankar's party was very clearly over. However, he still continued to drive the gravy train for his family.